मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं एक ही वजह से कि मेरे कोई भी केस के अंदर मुझे सजा नहीं हो सकती। सारे मैंने वकीलों के साथ डिस्कस, सारे बोगस केसेस हैं। तो आखिर में मिलिट्री कोर्ट में सजा देंगे, ये खुले इसलिए कि इमरान खान को सजा दी, चलो जी मैं जेल में चला गया। अब आगे चलेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पूछने की बात यह कि क्या पाकिस्तान जो तेजी से दलदल में फंसता जा रहा है इससे निकल जाएगा? कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, जो घर जलाया गया था, उस केस में बरी हो गई हैं। अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है। अब डॉक्टर यास्मीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। ये जो जलाए गए हैं, वो जो घर जलाया गया और जिधर भी 3-4 जगह और जो जगह जलाई गई हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना क्या है। तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे चले जाए, वो बार बार कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना, स्पीकर लाउड स्पीकर पे कह रही हैं अंदर नहीं जाना। तो इससे अब आगे सवालात उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया, 10,000 से ज्यादा लोग जेलों में हैं, क्या ये एक प्री प्लान एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ लेके ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी हैं, इनकी आड़ लेके सारी पार्टी को बैन करना था? सारी पार्टी के ऊपर जिस तरह का इस वक्त जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये पहले से प्लान था? अब तो ये सामने आ रहा है, ये तो अब वाज़ेह हो गया है कि इसका मतलब कि जो भी कोई कर रहा था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, नहीं तो डॉक्टर यास्मीन बरी ना होती। और मेरा 27 साल की पॉलिटिक्स में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप जाके मुझे यह बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है, पुरअमन एहतजाज, धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, जब तक वो पुरअमन रहे, यह हमारा हक है, ये मेरा आइन, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे यह हक देती है। अब पीछे दे जाए ना, मैं बेल पे था, मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे कोई मेरे ऊपर चार्ज भी नहीं था। इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई वारंट निकली तो मेरे सामने रखे, मैं चुप करके एक्सेप्ट करके आप मुझे जेल में ले जाए। ये मैं कह के निकला था। फिर क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहां काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारे पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो उसकी सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये जान के किया गया था? क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे, मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी, मैं हाई कोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे, मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? और यकीन करें, जैसे ही मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूं, जब उन्हें पकड़ के लेके गए, बड़ी मेरे से तमीज से बातें हुई, कोई मेरे से बुरा सलूक नहीं हुआ, वहां से लेके नायब में। तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था जिसका रद्द अमल आया और वो पहले से प्लान किया हुआ था, ये जो सब कुछ हुआ है? मैं फिर से कहता हूं कि अगर सच पे पहुंचना है तो वो सिर्फ एक तरह की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। जो सबको, जो हमारे ऊपर सारों को गद्दार बना दिया, फौज के दुश्मन बना दिए, ये सबको आप सवाल पूछना चाहिए कि इसके पीछे कौन था? मुल्क इस दलदल में से निकला कैसे? मुझे ये बताएं कि इनके पास अब क्या फॉर्मूला है। मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करें। इस मुल्क के अंदर जब तक लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जो बाहर सरमायाकार हैं, जो सबसे बड़ी आपकी ताकत ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब तक उनको इत्मीनान नहीं होगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे, इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी और सरमायाकारी नहीं आएगी, तो हम तो ऐसे करके भीख मांग के खड़े होंगे कि कहीं से कोई हमारा दोस्त मुल्क हमें पैसे, डॉलर्स दे दे। तो असल तो डॉलर्स आने हैं सरमायाकारी से, वो तब आएंगे जब उनको इत्मीनान हो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे। तो जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और आइन के मुताबिक जो फैसला करता है कि इलेक्शन होने हैं 14 मई को, गवर्नमेंट वही नहीं मानती, धमकियां देती है चीफ जस्टिस को,
ओपनली कहते हैं कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे, तो उस मुल्क के अंदर कौन उस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद करेगा? दो रास्ते हैं। फैसला हमने करना है कि क्या हमने ये एक जंगल के कानून की तरफ जाना है और तबाही की तरफ और अंधेरे की तरफ, या हमने सारी कौम ने जद्दोजहद करनी है आज़ादी की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, हकीकी जमहूरियत की तरफ और खुशहाली की तरफ। ये दो रास्ते अब आ गए और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह मैं खड़ा हूं और एंड तक, जब तक जिंदा हूं, खड़ा रहूंगा, आपने भी इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े रहना है। शुक्रिया।